खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो अहम खबरें वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये खबर देने से पहले मुल्क शदीद मुआशी बुहरान का शिकार है और इस वक्त इसहाक डॉक्टर साहब एक ही बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं साबित कर सकता हूं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। ज़ाहिर सी बात है, डिफ़ॉल्ट कब होगा कि जब आप गरीब आदमी से रोटी छीन लेंगे। आज रोटी की कीमत तकरीबन 25 रुपये के करीब हो चुकी है, तो कैसे डिफ़ॉल्ट होगा जब आपने उनकी खून पसीने की कमाई उनकी हड्डियों से निचोड़ कर निकालनी है। इस वक्त अगर प्याज का रेट देखें तो वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। तो इस तरीके से मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता, इस तरीके से गरीब आदमी जो है वो डिफ़ॉल्ट ज़रूर हो जाता है। तो असल ख़बर की तरफ आता हूँ। दो बड़ी अहम ख़बरें, एक तो मोनस अलाई और सहन अलाई साहब की अचानक स्पेन जाने के हवाले से, और दूसरी फवाद चौधरी साहब की मुबैना ऑडियो कॉल जो दोस्त के ज़रिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया। वो क्या पैगाम है, ये मुबैना ऑडियो कॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बहस भी की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको जवेद चौधरी साहब का ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने एक कॉलम लिखा है, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो कॉल सामने आ गई है। फवाद चौधरी फ़ोन कॉल पर शहबाज शरीफ को दोस्त के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि ऑडियो कॉल में सुना जा सकता है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठ कर ये तमाम मामला हल करने चाहिए, ना कि फ़ौजियों के कंधों पर ये तमाम रख कर अपने मामला को हल करना चाहिए। हर वक्त हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि अपने मामला खुद बैठ कर इसे हल करना चाहिए। ये आज जो है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इसको चलाया भी है। ये कॉलम जो है ये जवेद चौधरी साहब ने लिखा है और ये आजकल कुछ अहम लोगों के बहुत ज़्यादा प्यारे भी हैं। ज़ाहिर चाहे बिस्किट जब मिलते रहे तो फिर प्यारे तो बंदा हो ही जाए। जी आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर मोनस इलाही साहब के और हुसैन इलाही साहब के हवाले से है। ये दोनों काफ लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो पार्टी को काफ लीग को चलाने में बड़ा अहम रोल है वो मोनस इलाही साहब के हवाले से अगर कहा जाए कि वो पार्टी को इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंट्रोल करने के बावजूद वो तमाम तर हमदर्दियाँ उनकी इमरान खान साहब की तरफ हैं। अच्छा, इनके स्पेन जाने के हवाले से कुछ अहम ख़बरें इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और इसके ऊपर बहस भी की जा रही है। सोशल मीडिया आपको पता है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता। जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे वो अपने दिल की बात या भड़ास जो है वो निकाल देता है। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है कि कुछ अहम मुलाकातों करने के हवाले से कहा जा रहा है कि वो स्पेन में गए हैं और वहाँ पर जाके वो कुछ अहम रहनुमाओं के साथ या जिनके साथ उनको मुलाकात करनी चाहिए उनके साथ मुलाकात करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक वो निजी दौरे से जो है वो स्पेन रवाना हुए हैं। कोई फैमिली के हवाले से उनका वहाँ पर कोई प्रोग्राम कह सकते हैं कि शेड्यूल है। तो अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि वो कोई सियासी मुलाकात करने जा रहे हैं। ये तमाम ख़बरें जो हैं वो इस वक्त फ़ेक हैं। वो एक अपने ज़ाती काम के हवाले से ये दोनों रहनुमा जो हैं वो इस वक्त स्पेन रवाना हुए हैं। अच्छा, और एक आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यकीन जाने मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जब लोगों से बात करता हूँ, बाहर फील्ड में हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पहले 2 टाइम की खाना बड़ा मुश्किल थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें कि जब 1 टाइम की रोटी का भी अब हमें कंफर्म नहीं है कि हम शाम को अपने बच्चों को खिला सकते हैं या नहीं। महंगाई इस कदर जो है वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने अपने पेट का सोच रहे हैं या अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का किसी को ख्याल नहीं। ख्याल रखिएगा अपना, अपने बड़े बच्चों का, अपने प्यारों का, और ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ किया करें कि जल्द से जल्द यहाँ से इसको चूना लगाने वाले वो तमाम चोर, वो तमाम लटेरे जो हैं वो जल्द से जल्द अल्लाह को प्यारे हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।